उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा शहर, जहां पर सुंदरता के मामले में कोई भी कमी नहीं है, वहीं के रहने वाले तो दोस्त थे शंकर और अजय। इन दिनों की दोस्ती की मिसाल पूरे मथुरा शहर में कहीं पर नहीं छुपी। शंकर के माता पिता नहीं थे, वो अनाथ था, और अजय बूढ़े माता पिता थे। अजय की मां काफी बीमार थी, पर यह बात शंकर को नहीं पता थी। एक दिन अजय और शंकर एक चाय की तपली पर चाय पी रहे थे, तो शंकर बोला, दोस्त, अब मैं इस काम से छुटकारा पाना चाहता हूं, क्योंकि अब मुझसे ये खून खराबा नहीं देखा जाता। अजय बोला, हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था। ये क्लैंक का काम अब हमारे बस का नहीं, इसलिए मैंने तो आज ही रिजाइन कर दिया। ये बात सुनकर शंकर हैरान हो गया और बोला कि यार, तूने रिजाइन कर दिया और मुझे बताया तक नहीं, मैं भी कर देता तेरे साथ ही। चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं बॉस से मिलने और आज ही रिजाइन कर दूंगा। अजय बोला, चल ठीक है, मैं भी चलता हूं घर पर, मां के लिए दवाई ले जानी है। अजय की ये बात सुनकर शंकर ने अजय का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से बोला, मां की तबीयत खराब है और तूने मुझे बताया तक नहीं। तू मुझे भाई नहीं समझता क्या? माना कि मैं तेरा सगा भाई नहीं हूं, लेकिन तेरे लिए भाई से कम नहीं हूं। शंकर की ये बात सुनकर अजय ने शंकर से माफी मांगी और कहा, भाई, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। शंकर बोला, चल कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, अब मैं चलता हूं और मां से मिलने के लिए आऊंगा। अजय के हाथ में कुछ पैसे देकर शंकर वहां से चला गया और अजय भी अपने घर की तरफ चला गया। शंकर ऑटो में बैठकर गैंडा स्वामी के घर की तरफ रवाना हो गया और चंद मिनट में गैंडा स्वामी के घर पहुंच गया। एक बड़ा सा घर, जहां पर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि जगह जगह काले कपड़ों में और हाथों में बड़ी बड़ी खन लेके बॉडीगार्ड्स फैले हुए थे। शंकर ऑटो से उतरा और ऑटो वाले को पैसे देकर गेट की तरफ बढ़ने लगा। वहां खड़ा हुआ एक बॉडीगार्ड ने अपनी तरफ शंकर को आते हुए देखा तो वो खुश हो गया और बोल, शंकर भाई, काफी दिन बाद आए हो आज, ये की कैसे याद आ गई? शंकर बोला, कुछ नहीं भाई, बस इससे ही कुछ काम था। और उस बॉडीगार्ड ने इतना कहकर शंकर को चेक करके आगे जाने दिया। शंकर घर के अंदर लिविंग हॉल में पहुंच गया और शंकर ने देखा कि सोफे पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ था, जिसके आसपास, और उस बॉडीगार्ड ने इतना कहकर शंकर को चेक करके आगे जाने दिया। शंकर घर के अंदर लिविंग हॉल में पहुंच गया और शंकर ने देखा कि सोफे पर एक मोटा आदमी बैठा हुआ था, जिसके आसपास 6 बॉडीगार्ड खड़े थे। वो आदमी और कोई नहीं, गैंडा स्वामी था। लिविंग हॉल में शंकर को आता देख गैंडा स्वामी बोला, आओ आओ शंकर, आज हमारी कैसे याद आ गई तुम्हें? शंकर सोफे पर आकर बैठ गया और बोला, ओ कुछ भाई, बस अब इस जिंदगी से मन पूरी तरह से भर गया है, इसीलिए मैं अब इस काम को छोड़ना चाहता हूं। ये सुनकर गैंडा स्वामी बोला, कल तुम्हारा दोस्त आया था, उसने भी यही बोला और रिजाइन कर दिया। शंकर बोला, है ये बात मैं जानता हूं, अब हम दोनों ये काम नहीं करना चाहते और हम दोनों आगे से ये काम नहीं करेंगे। गैंडा स्वामी बोला, ठीक है शंकर, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और शंकर वहां से चला गया। शंकर गेट पर पहुंचा ही था, तभी अजय की कॉल आ जाती है। शंकर कॉल को रिसीव करता है और अजय की घबराई हुई आवाज आती है और रोती हुई आवाज में अजय बोलता है, शंकर, मां की तबीयत खराब हो गई है, मां हॉस्पिटल में है। शंकर ये सुनकर काफी परेशान हो गया और बोला, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंचता हूं। शंकर की आवाज सुनकर अजय थोड़ी देर खामोश हो गया और रुक कर बोला, भाई, मां के इलाज के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत है और उनमें से मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, बाकी के 18 लाख में कहां से लाऊंगा? शंकर बोला, तू फिक्र मत कर, मैं पैसे लेकर आता हूं, तू मां का इलाज शुरू करवा दे। शंकर तुरंत स्वामी के पास गया और उसे सारी बात बता दी। शंकर की बात सुनकर स्वामी बोला, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, पर उसके बदले
मेरा तुझे एक काम करना पड़ेगा। शंकर बोला, कौन सा काम? स्वामी बोला, काम वही है, तुम्हें एक लड़के को खत्म करना है। शंकर बोला, ठीक है, हो जाएगा, पर पैसे मुझे पहले ही चाहिए। स्वामी नतीन तुरंत ही 3 के गार्ड को इशारा किया। स्वामी के इशारा पाते ही एक गार्ड बैग में पैसे लेकर आ गया और शंकर उससे पैसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया और हॉस्पिटल पहुंचकर अजय को पैसे देकर बोला, ये ले 20 लाख रुपए और जमा करा दे, मैं तब तक मां से मिलकर आता हूं। अजय से वार्ड नंबर पूछकर मां के पास पहुंच गया। वहां पर एक बूढ़ी महिला को देखकर शंकर थोड़ा सा मायूस हो गया और धीरे से बोला, मां। शंकर की आवाज सुनकर वो महिला बोली, शंकर बेटे, तू आ गया। दरअसल शंकर अनाथ था तो अजय की मां को मां कहता था। शंकर अजय की मां थोड़ी देर बात करके वहां से निकल गया। शंकर को बाहर आता हुआ देखकर अजय बोला, भाई, तू इतने पैसे कहां से लेकर आया? शंकर बोला, गेंडा स्वामी से। अजय बोला, स्वामी इतना अच्छा आदमी नहीं है जो हमारी ऐसे मदद कर दे। इसके बदले में उसने तुझसे कुछ मांगा तो होगा। शंकर बोला, वही कम है जो हम करते हैं। अजय बोला, लेकिन हमको तो इस काम के बदले 2 से 3 लाख रुपए ही मिलते थे। 20 लाख रुपए, ये कुछ ज्यादा रकम नहीं है क्या? काम कुछ बड़ा होगा, इसलिए मैं भी तेरे साथ चलूंगा। शंकर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू यहां पर मां का ख्याल रख, इस काम को मैं अकेले करूंगा। अब मैं चलता, मैं तुझसे आकर मिलूंगा। इतना कहकर शंकर हॉस्पिटल से रवाना हो गया। शंकर रास्ते में ही था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। शंकर ने मैसेज देखा। मैसेज में पता लिखा हुआ था। शंकर मैसेज देखकर उस पते पर पहुंच गया। वहां उस पते पर पहुंचने के बाद थोड़ी देर में एक काली गाड़ी आई और शंकर को अपनी तरफ काली गाड़ी आते हुए देखकर शंकर थोड़ा सा हैरान हो गया। काली गाड़ी शंकर के करीब पहुंच गई। उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकाल और शंकर के हाथ में एक काली पॉलिथिन पकड़कर वहां से चला गया। शंकर ने पॉलिथिन में देखा तो उसमें एक गन नजर आई। पॉलिथिन को बैग में डालकर शंकर अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गया। शंकर टारगेट के पते पर कुछ ही देर में पहुंच गया। टारगेट के घर को जब शंकर ने देखा तो शंकर काफी हैरान हो गया। टारगेट के घर पर इतनी सिक्योरिटी देखकर शंकर थोड़ा सा परेशान हुआ और मन ही मन बोला, अरे यार, हर टारगेट का इतना खतरनाक रुतबा क्यों होता है? लेकिन इस चीज की चिंता न करते हुए शंकर चुपके से टारगेट के रूम तक पहुंच गया और चुपके से टारगेट के रूम के अंदर भी घुस गया और गनपत साइलेंसर लगाकर टारगेट को शूट कर दिया। अपना काम फिनिश कर शंकर रूम से निकला। शंकर जैसी रूम से निकाल तुरंत ही एक सिक्योरिटी गार्ड